मोदी सरकार और बीजेपी की बेशर्मी की एक और मिसाल देखिए। वो पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन है, जो हमारे सैनिकों का खून बहाता रहता है, उसके साथ क्रिकेट मैच खेलने की तैयारी हो गई है। ये वही पाकिस्तान है जिसने 2019 में पुलवामा हमले में हमारे 40 जवान शहीद कर दिए, जिसने पहलगाम में हमारे 26 नागरिकों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। उस पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के लिए तैयार हो गई है मोदी सरकार। कल यानी 14 सितंबर की शाम दुबई में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच रात 8 बजे खेला जाएगा और इस मुकाबले का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा। मैच की पूरी तैयारी हो चुकी है और मोदी सरकार चुप है। यही मोदी सरकार है जो पहलगाम हमले के बाद कहती थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे मोदी सरकार इस मैच के जरिए ये संदेश दे रही हो कि खून पानी भले साथ न बहे, लेकिन आतंकी देश के साथ क्रिकेट जरूर खेल सकते हैं। अब सवाल है कि ये कैसी देशभक्ति है? ये सीधे सीधे हमारे शहीदों का अपमान नहीं तो और क्या है? ये खेल आखिर क्यों जरूरी है? क्या ये मैच खेलकर हम पाकिस्तान को वैधता नहीं दे रहे? वो देश जो आतंकवाद को फंड करता है, उसके क्रिकेटरों को प्लेटफॉर्म देकर हम क्या हासिल कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम मैच खेलकर पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहे? क्रिकेट से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, टिकट, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, स्पॉन्सरशिप, वो पाकिस्तान को मिलेगा और वो पैसे फिर आतंकवाद को बढ़ावा देने में लगेंगे। मतलब इनडायरेक्टली हम खुद आतंकियों को फंडिंग कर रहे हैं। अब मोदी जी बताइए, ये कैसी नीति है? क्या ये राष्ट्रहित है या सिर्फ पैसों का खेल? बीजेपी की भी बेशर्मी देखिए। पहले तो ये लोग चिल्लाते थे कि पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन अब जब मैच फिक्स हो गया तो ये बचाव में उतर आए हैं। संघी भाजपाई राकेश सिन्हा से जब एक कार्यक्रम में पूछा गया कि आतंकी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों, मोदी जी ने तो कहा था टेरर और टॉक साथ नहीं चल सकते। तो सिन्हा ने बड़ी ही बेशर्मी से कहा, हमने खून और पानी एक साथ न बहने की बात कही थी, क्रिकेट का नहीं कहा था। और बोलते बोलते दांत फाड़ने लगे जैसे कोई बड़ा तीर मार लिया। इसके बाद अनुराग ठाकुर ने और भी बेतुका बयान दिया। इन्होंने कहा कि मल्टीलैटरल टूर्नामेंट खेलना देश की मजबूरी है। मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जहां पर एसीसी या आईसीसी करवाती है, वहां पे किसी भी देश के लिए मजबूरी या जरूरी हो जाता है भाग लेना। सुना आपने? ये कैसे बड़ी ही चालाकी से अपने नीचपने को देश की मजबूरी बता रहे हैं ताकि जनता को इस बार भी बेवकूफ बनाया जा सके। आपको ये तस्वीरें याद होंगी जहां पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के साथ ये बड़े ही प्यार से गप्पे लड़ाते हुए देखे गए थे। याद रहे, ये वही शाहिद अफरीदी है जिसने भारत के खिलाफ कई बार घटिया और नफरती बयान दिए और इस जैसे के साथ दोस्ताना निभाते देखे गए थे अनुराग ठाकुर। अब आप बताइए, क्या ऐसे दोहरे रवैये के आदमी की बात का यकीन करना बेवकूफ़ी नहीं होगी? और दूसरी और सबसे जरूरी बात, आतंकी देश पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना भारत की कोई मजबूरी नहीं है। भाजपा के नेता ये सब बातें करके बस जनता को पागल बना रहे हैं। इधर शहीदों का परिवार रो रहा है, बिलख रहा है, लेकिन इस सब से मोदी सरकार और भाजपा के नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहलगाम में शहीद शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि क्या मेरे शहीद पति के खून पर पाकिस्तान से क्रिकेट खेलेंगे? ये कैसी देशभक्ति है? वो देश की जनता से अपील कर रही हैं कि इस मैच को बॉयकॉट करो, मत देखो मैच, बंद कर दो टीवी। शायद इसी से सरकार को हमारे दर्द का कुछ एहसास हो जाए। अब मोदी जी और भाजपा जवाब दे इन शहीदों के परिवारों को, बताए कि ये मैच इतना जरूरी क्यों है।